जय हिंद। कल हमने देखा था क्या, जो है कल हमने क्या बात किया था पाषाण काल में। हमने कल जो है पूरा पाषाण काल को, जो पाषाण काल है, कल हमने इसमें क्या बात किया था। पाषाण काल में हमने कल जो है पूरा पाषाण काल को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। इसमें क्या किया था, पूरा पाषाण काल जो है, जो पूरा पाषाण काल है, कल हमने इसे जो है पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो है मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद क्या है, नव पाषाण काल। जो ये कल हमने आपको बताया था कि जो ये पूरा पाषाण काल है, यह किससे संबंधित है, मानव की उत्पत्ति से। यह किससे संबंधित है, मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। ये जो पूरा पाषाण काल है किससे संबंधित है, मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें हमने आपको बता दिया था एक क्या, रामापिचकस, रामापिचकस। दूसरा क्या बताया था, अस्ट्रालोपिचकस। दूसरा क्या बताया था, अस्ट्रालोपिचकस। और तीसरा क्या बताया था हम, होमो इरेक्टस। तीसरा क्या बताया था, होमो इरेक्टस। क्या बताया था, होमो इरेक्टस। तो हमने रामापिचकस में क्या बताया था कि जो रामापिचकस थे यह क्या चल रहे थे, चारों पैरों पे चल रहे थे। ये एस्ट्रालोपिचकस क्या कर रहा था, जो हाथों का प्रयोग करने लगा था। ये होमो इरेक्टस जो है थोड़ा सा खड़ा भी हुआ, लेकिन क्या था, थोड़ा सा खड़ा हो गया था। उस वह कैसा था, ऐसा था। ये एस्ट्रालोपिचकस है, यह कुछ ऐसा था। एस्ट्रालोपिथियस कुछ, ये जो होमो इरेक्टस था कुछ ऐसा था। इस होमो इरेक्टस का ही हमें क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और साक्ष्य कहाँ बताया था, जो है कल हमने आपको बताया था, कहाँ, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे वह मिला था, नर्मदा नदी के किनारे साक्ष्य मिला था। नर्मदा नदी कहाँ है, तो नर्मदा नदी भारत की दक्षिण दक्षिण में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। जो कहाँ से निकलती है, यह कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है और यह कहाँ गिरती है, जाके गिरती है जो है अरब सागर में। यहाँ पर दो नदियां हैं, एक है क्या, नर्मदा, और एक क्या है, ताप्ती। यह दो नदियां ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं, भारत के पश्चिम में जाती हैं। बाकी सारी नदियां जो है पूर्व में जाती है। बाकी सारी नदियां कहाँ जाती हैं, पूर्व में जाती हैं। तो कल हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। देखिए, इस जब होमो इरेक्टस था, तो इस समय भी हमने आपको क्या बताया था कि पत्थर का उपयोग हो रहा था। इस समय भी क्या कर रहे थे, पत्थर से क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। तो यह इतने समय तक शिकार करते करते यह अब क्या करने लगे, अब जो है, जो पत्थर को क्या करने लगे, या पत्थर मिलता था तो उसे क्या करते थे, पत्थर को नुकीला बना लेते थे, नुकीला, जिससे क्या हो, शिकार करने में आसानी हो। शिकार करने में आसानी हो तो ये लोग क्या करते थे, पत्थर को नुकीला बनाते थे। तो जब मध्य पाषाण काल में आते हैं, मध्य पाषाण काल में, तो यह लोग क्या करते थे, नुकीला पत्थर लेते थे। कैसा, ऐसा एक नुकीला पत्थर बनाते थे, और इस पत्थर में क्या लगाते थे, डंडा लगा देते थे। क्या लगा देते थे, लकड़ी, जिससे क्या होती थी, इन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। इन्हें क्या होती थी, शिकार करने में आसानी होती थी। और ये जो पत्थर, इसे क्या कहते थे, प्लेग कहते थे। इस पत्थर को यह क्या कहने लगी, प्लेग कहने लगी। यह नुकीला पत्थर को ये लोग क्या कहते थे, प्लेग कहते थे। अब इसकी आवश्यकता कैसे है, इसके कैसे, जैसे जंगल में वो शिकार करने गए, तो वह जब एक बार उस शिकार पर मारोगे, जैसे आप खुद ही सोचिए,
जैसे आप कहीं पर गए और अगर आप किसी जानवर को मारोगे तो उससे क्या होगा, अगर वह घायल होगा तो वह जो है आप पर भी हमला कर सकता है। तो इन पर हमला ना कर सके इसलिए ये क्या करते थे, इसे जो है भाला के रूप में बनाते थे। भाला के रूप में, देखिए भाला के रूप में है या नहीं। तो इस तरह बना के क्या करते थे, शिकार करते थे, जिससे इन्हें क्या होती थी, शिकार करने में आसानी होती थी। जो ये पत्थर, इसे ये क्या कहते थे, प्लेग पत्थर। प्लेग पत्थर, नुकीला ऐसे पत्थर लेते थे, इस पत्थर को कहते थे प्लेग, और इसमें एक डंडा लगा देते थे। इस पत्थर को क्या कहते थे, प्लेग पत्थर कहते थे। तो इस समय ये क्या, ये भी चलाने लगे। तो इस समय इसमें मानो क्या था, झुका हुआ था, लेकिन इसमें जो मनुष्य वह कैसा था, इसमें वह, इसमें होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद क्या आता है, नियंडरथाल। क्या आता है, नियंडरथाल। नियंडरथाल, नियंडरथाल या कैसा था, तो यह थोड़ा बहुत मानव में आ गया था। कैसे आ गया था कि जो है इसका केवल गर्दन पर से क्या था, झुका हुआ था। केवल या क्या, जो है गर्दन पर से क्या था, झुका हुआ था। तो यह क्या था, केवल गर्दन पर से झुका हुआ था। तो यह नियंडरथाल, नियंडरथाल। फिर जब यह मध्य पाषाण काल तक आए, जब यहाँ पर क्या हुआ, मध्य पाषाण काल तक आए, तो ये लोग क्या शिकार भी करते थे। तो शिकार भी करते थे, तो इन्होंने क्या किया, धीरे 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 पशुपालन भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या किया, पशु पालना भी शुरू कर दिया। तो अब तो जो है, तो क्या शुरू किया, पशुपालन। पशुपालन जो है, अब ये जो है पशुपालन क्यों शुरू की, ये जो है पशुपालन क्यों शुरू की, क्योंकि इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए ये क्या करे, पशुपालन किए। क्यों किए, क्योंकि यह इनकी एक अस्थाई निकम थी, जो इनके घर पर रहता, या क्या था, इनका अस्थाई था। तो जब कभी भी जैसे अकाल पड़ जाता, जब कभी भी क्या जो है शिकार नहीं कर पाते, तो अगर पशुपालन किए रहते तो उनको क्या होता। तो इस पशुपालन में उन्होंने क्या पाला, जो पहला पालतू बनाया वह क्या बनाया, वह कुत्ता बनाया। जो पहला पालतू पशु बनाया वह कुत्ता बनाया। अगर आपसे पूछे कि मानव ने जो है पहला पालतू पशु किसे बनाया, तो वह कुत्ते को बनाया। कुत्ते को क्यों बनाया, क्योंकि इस समय के व्यक्ति क्या करते थे, शिकार करते थे। तो जो ये कुत्ता है, डॉग, या क्या करता था, शिकार में उनकी मदद करता है। देखिएगा जो है कुत्ता आज भी वफादार होते हैं। कुत्ता क्या करता था, उनके शिकार में मदद करता था। तो इन्हें क्या होती थी, शिकार करने में आसानी होती थी। फिर इन्होंने दूसरा पालतू पशु जो बनाया वह कौन सा बनाया, वो बकरी बनाया था। दूसरा पालतू पशु जो बनाया वो बकरी बनाया। जो है बकरी क्यों बनाया, क्योंकि बकरी को जो है ज्यादा घास भी नहीं लगती, मतलब खाने में भी ज्यादा नहीं लगता। तो जो है बकरी क्या देती, दूध। जब बकरी दूध देती तो ये लोग दूध को जो है खा भी सकते थे, दूध से और सारी भी चीजें बना सकते थे। तो ये क्या करते, दूध को खाते थे। लेकिन जब शिकार नहीं हो पाता तो यह बकरी किस काम में भी आ सकती थी, तो यह बकरी किस काम में आ सकती थी, तो मांस के काम में भी आ सकती थी, मीट के काम में भी आ सकती थी। तो जो है पहला जो है पालतू पशु किसे बनाया, तो कुत्ता को बनाया। कुत्ता को क्यों बनाया, क्योंकि इसे शिकार करने में आसानी होती थी। फिर दूसरा बनाया बकरी को। बकरी को क्यों, क्योंकि इससे क्या होता था, उन्हें दूध भी मिल जाता था। फिर जब यह दूध नहीं देती, अथवा जब अकाल पड़ जाता, जब उनके जो है शिकार नहीं कर मिलता, तो उस समय क्या, यह मांस का भी काम कर देती। तो ये जो है इसका जो साक्ष्य मिला है, साक्ष्य वो हमें कहाँ मिला है, राजस्थान में मिला है। राजस्थान के कहाँ, बागोर में। राजस्थान के जो है बागोर में
राजस्थान की जो बागोर में राजस्थान के बागौर में क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। राजस्थान के बागौर में क्या मिला है? जो अगर लगाया जाए तो जो है आदमगढ़ में है। तो यहाँ पर क्या मिला है? इसका साक्ष्य मिला है, नियंडरथाल। तो अब इस समय के व्यक्ति क्या करते थे? प्लेग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो कैसा पत्थर था? एक नुकीला पत्थर था। इसके बाद क्या आता है? नवपाषाण काल। इसके बाद क्या आता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो थे, नवपाषाण काल, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। क्या थे? नियंडरथाल। नियंडरथाल। नवपाषाण काल में अगर हम बात करें तो इसमें दो आए। दो कौन कौन से आए? एक तो आए जो है होमोसैपियंस। एक आए कौन? होमोसैपियंस। देखिए ये होमोसैपियंस क्या है? एक वैज्ञानिक नाम है, जो है वैज्ञानिक नाम ऐसा ही रहता है। जो है एक आए कौन? होमोसैपियंस। रुक जाइए, इसे मिटा दो पूरा। हम क्या बता रहे हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका समय कितना बताया था? 40,000 BC से लेके 4,000 BC बताया था। BC क्या होता है? घटते हुए क्रम में चलता है। नवपाषाण काल में क्या आए? दो आए। दो कौन कौन से आए? पहला तो आया वो क्या था? होमोसैपियंस। क्या आया? होमोसैपियंस। सैपियंस। पहला क्या क्या आया? होमोसैपियंस। दूसरा क्या आया? होमो सैपियंस। होमोसैपियंस सैपियंस। क्या आया? होमोसैपियंस सैपियंस। होमोसैपियंस होमोसैपियंस आई। पहला क्या आया? होमोसैपियंस। और दूसरा क्या आया? होमोसैपियंस सैपियंस। होमोसैपियंस सैपियंस। तो ये जो होमोसैपियंस है ये तो था, लेकिन ये जो होमोसैपियंस है, ये होमोसैपियंस वर्तमान में है। जो हम लोग हैं, हम लोग किसके हैं? हमारे पूर्वज कौन है? होमोसैपियंस सैपियंस। ये क्या है? वर्तमान में है, लेकिन ये लोग खत्म हो गए। ये जो है वर्तमान में है, लेकिन ये लोग जो है खत्म हो गए। ये होमोसैपियंस क्या करते? इतने समय तक चलते चलते तो ये हो गया था। तो यह होमोसैपियंस क्या करते? उस समय आग भी, नवपाषाण काल में क्या हुआ? आग भी जो है, आग का भी खोज हो गया। लेकिन ये क्या है? चलाना नहीं जानते थे। तो जो है आग, आग हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इससे बचने के लिए कहाँ रहते थे? गुफाओं में। कहाँ रहते थे? गुफाओं में। कहाँ रहते थे? गुफाओं में। लेकिन जब लेकिन जब क्या होगा? गुफाओं में रहेंगे तो वहां पर कुछ न कुछ, जैसे हम सब जिस क्लास में रहते हैं वहां पर क्या कुछ न कुछ क्या करते हैं? या तो कुछ जो है छाप देते हैं या कुछ लिख देते हैं। तो यह लोग गुफाओं में क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। क्या करते थे? पेंटिंग बनाते थे, छापते थे। तो जो है मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, मध्य प्रदेश की जो है भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के जो है भीमबेटका से क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। किस चीज का मिला है? तो पेंटिंग का मिला हुआ है।
किस चीज का मिला हुआ है? तो पेंटिंग का मिला हुआ है। वहां पर से क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। फिर अगर हम इसका बात करें होमो सैपियंस सैपियंस, यह क्या है? जो वर्तमान में है। यह क्या है? वर्तमान में है। और इसके समय क्या हो गई थी? आग की खोज। यहाँ पर क्या हुई? आग की खोज। आग की खोज। देखिए जो है आग की खोज के लिए ये भी क्या करते थे? आग से बचने के लिए कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे ये भी। लेकिन जो ये आग की गुफाओं में रहते, इससे बचने के लिए कहाँ रहते थे? आग की गुफाओं में रहते थे। इससे बचने के लिए कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। खोज यहाँ पर भी हुई, लेकिन यहाँ पर क्या करते थे? वो लोग जो है आग को उपयोग में भी करने लगे थे। तो इस समय क्या करते थे ये लोग? पूजा भी करते थे। क्या करते थे? पूजा। यदि आप पूजा करते हैं तो आप क्या करते हैं? नकारात्मक शक्तियों में विश्वास करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक में क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों में क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। नकारात्मक और सकारात्मक में क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, तभी तो आप पूजा करेंगे। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों में आप क्या कर रहे हैं? जो है विश्वास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इसका कुछ साक्ष्य मिलना चाहिए। तो यह कहाँ मिला? प्रयागराज में। प्रयागराज में हमें क्या मिला है? साक्ष्य मिला। वह क्या मिला है? तो हमें हड्डियों से बोन। तो क्या मिला है हमें? हड्डियों से बनी हुई। हड्डियों से क्या बनी हुई? हड्डियों से हमें बनी हुई क्या मिली है? मूर्ति मिली हुई है। यहाँ पर हमें क्या मिली हुई है? हड्डियों से बनी हुई मूर्ति मिली हुई है। देखिए ये जो होमोसेपियंस है, यहाँ पर भी आग की खोज हो गई थी। यहाँ पर भी आग की खोज हुई थी, लेकिन इसमें क्या कि ऐसे पत्थर मारे तो उसमें से चिंगारी निकला तो क्या हुआ? आग जो है लग गई जंगल में। तो खोज तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये लोग आग का प्रयोग भी कर रहे थे। यहाँ पर लोग केवल आग को देखे हुए थे। तो इससे बचने के लिए वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और गुफाओं में रहते थे तो वहां पर कुछ न कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे या कुछ छापेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। तो हमें क्या हुआ? मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है, भीमबेटका, वहां से हमें क्या मिली हुई? पेंटिंग मिली हुई है। ये जो होमोसैपियंस सैपियंस है, ये होमोसैपियंस कुछ समय तक आते 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 विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। विलुप्त क्यों हो जाते हैं? जब आप समय के अनुसार आप अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं ढालोगे, तो क्या होगी? धीरे धीरे आप दब जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन इस होमोसैपियंस सैपियंस ने क्या किया? अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार जो है ढाला, जिससे यह क्या है? होमोसैपियंस अभी तक बचा रहा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडी पड़ती है तो क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं। गर्मी में जो है सूती वस्त्र पहनते हैं। तो आप क्या करोगे? अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालोगे, तभी क्या होगे? अपने आप को सरवाइव कर पाओगे। तो इनके खत्म होने के कारण भी हैं। जैसे कुछ न कुछ जो है मौसम में बदलाव, जलवायु में जो है जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, तमाम सारी चीजें हो सकती है। तो क्या हुआ? होमोसैपियंस अपने आप को सरवाइव नहीं कर सके परिस्थिति के अनुसार। तो यह क्या हुए? धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन वर्तमान में जो हम आप हैं, जो है हमारे और आपके पूर्वज कौन है? होमोसैपियंस सैपियंस। तो आज हमने क्या किया? जो है स्टोन एज। स्टोन एज क्या किया? स्टोन एज यानी पाषाण काल को हमने क्या किया? पूरा आज जो है क्या हो गया? खत्म हो गया। पाषाण काल जो है वह पूरा का पूरा क्या हो गया? आज खत्म हो गया। पूरा का पूरा आज पाषाण काल क्या हो गया? खत्म हो गया। हमने क्या किया? स्टोन एज में
स्टोन एज में क्या किया, स्टोन एज में हमने क्या पढ़ा, जो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा क्या पढ़ा, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, नवपाषाण काल। स्टोन एज का हमने कितना समय बताया था, तो 25 लाख बीसी से लेके 25 लाख बीसी से बताया था 40,000 बीसी तक, बीसी तक। तो पूरा पाषाण काल का कितना बताया था, 25 लाख से लेके 9 लाख बीसी बताया था। कितना बताया था, 9 लाख बीसी। इसका हमने मध्य पाषाण काल का कितना बताया था, मध्य पाषाण काल का 9 लाख बीसी से लेके 9 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक है। और जो है नव पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल 40,000 बीसी से लेकर कितना 4,000 बीसी तक है। तो यह स्टोन एज क्या है, मानव की उत्पत्ति से संबंधित है। हमने आपको आज क्या किया, स्टोन एज यानी पाषाण काल को क्या किया, आज खत्म कर दिया। जो है कल हम बात करेंगे किसका, ताम्र पाषाण काल, यानी क्या, चल्कोलिथिक एज, चल्कोलिथिक एज। किसकी बात करेंगे, चल्कोलिथिक एज। चल्कोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यहाँ पर क्या हुआ, जो है तांबे की खोज हो गई थी, जिससे क्या क्या हुआ, तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होने लगा, तो हम इसे क्या कहने लगे, ताम्र पाषाण काल। तो जो है आज हमने क्या किया, आज हमने स्टोन एज यानी पाषाण काल को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो हम अब कल मिलेंगे एक किस चीज में, चल्कोलिथिक एज में, जो है ताम्र पाषाण काल में। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।